अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। हुकूमत का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा अब वाशगाफ अल्फाज में सामने आ चुका है। मरीम औरंगजेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चीफ जस्टिस साहब को अब घर जाना होगा। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करें। इसके बाद 4-3-3-4 का खेल जारी है। आज जस्टिस अतम नल्ला साहब का नोट सामने आया है, उसमें उन्होंने वजाहत की है कि यह फैसला 4-3 का ही था। आखिर में बात करेंगे विफाकी हुकूमत सालाना 710 अरब की जवाबदेह है, जो पैसे निकालने हैं इलेक्शन के लिए। ये जो फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है, ये कहां से होगी? अपने खर्चे कम करेंगे तो होगी। वर्ल्ड बैंक आपको बताता है कि आपने कहां कहां खर्चे काटने। प्रोग्राम के आखिर में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे आज मरीम औरंगजेबा ने पूरी विफाकी हुकूमत के बिहाफ पे ये मुतालबा कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिजाइन कर दे। इससे पहले हम देख रहे थे कि अपने वुजरा के जरिए जो सेकंड टीयर लीडरशिप के जरिए ये बार बार कैंपेन्स चलवाई जाती थी, उनसे कहलवाया जाता था टेलीविजन शोज के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ ट्विटर के ट्रेंड्स भी बनाए गए कि चीफ जस्टिस साहब को घर जाना होगा। जजेस के, उनके खानदान वालों की तस्वीर को वायरल किया गया। लेकिन बाहर आज जो है एक बाकायदा फॉर्मल मुतालबा हुकूमत की तरफ से सामने आ गया। मरीम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अदालती सहूलतकारी क्यों? 3 बेंच उस पिटीशन पे बनाया जो डिसमिस हो चुकी है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। इमरानदारी की जा रही थी, इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही थी। पिटीशन ही नहीं थी तो बेंच कैसे बना? जब कोई पिटीशन ही नहीं थी तो उस बेंच का फैसला कैसे आया और उसके फैसले को कैसे तस्लीम किया जाए? वो आइन के खिलाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, वो आइन की तशरीह के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है। उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। पहले दबे दबे अल्फाज में ये मुतालबा किया जाता था, लेकिन अब खुलकर सामने आ गई है। पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी हमने कोई डायरेक्ट मुतालबा सुना नहीं है। जो बाकी इत्तेहादी हैं उनको भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी कि क्या वो इस स्टांस के साथ खड़े हैं, क्योंकि बाद में बड़े कन्वीनियंटली पीपल्स पार्टी के लोग तो ये कहते हैं जी ड्राइविंग सीट के ऊपर हम नहीं हैं, वो पीएमएलएन के ऊपर ही मलबा डाल देते हैं। तो इस इशू के ऊपर उनकी क्या पोजीशन है, बेहतर है कि क्लैरिटी आ जाए। मरीम नवाज साहिबा ने अलबत्ता चंद ही लम्हों बाद ट्वीट्स करना शुरू कर दी। जो उनकी पहली ट्वीट आई उसमें उन्होंने कहा कि नो सीजे हैज बीन अक्यूज्ड of such misconduct. His tilt towards PTI is glaring. CJP बंदयाल must resign, go home बंदयाल जो हैशटैग है उसको लीड कर रही थी मरीम नवाज साहिबा। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी देर बाद एक खबर सामने आती है कि काम शहरी की तरफ से एक रेफरेंस दायर करने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू करने के लिए शहरी की दरखास्त सामने आती है। जब ये शहरी की दरखास्त सामने आई और ये सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर गुफ्तगू होनी शुरू हुई तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि नहीं, ये शहरी क्यों करे ये दरखास्त दायर। उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि द रेफरेंस अगेंस्ट द सीजेपी हैज टू बी फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट और द कैबिनेट even if the president withholds it. Let the world see the evil nexus and identify the accomplices in crime. It will further cement the fact that they are hand in glove with the CJP. उन्होंने कहा जी कि आम शहरी क्यों करते हैं, हुकूमत को ये रेफरेंस दायर करना चाहिए। याद रहे पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ तो वो उस वक्त की हुकूमत के लिए कोई अच्छा शुगन नहीं था, और आज भी वो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो जो मूव किया और बाद में वो माफिया मांगते रहे, अपने आप को उस रेफरेंस से अलहदा करते रहे और कहा कि हम पे प्रेशर था, कर कोई और रहा था, हम ये नहीं करना चाहते थे। तो जो ऐसा कोई भी मूव होगा होपफुली वो सोच समझ कर ही उठाया जाएगा।